पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत के बाद यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और फोरलेन कनेक्टिविटी में हो रही देरी विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रही है। 15 सितंबर 2025 को एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। फरवरी महीने में कुल 280 विमानों का परिचालन हुआ, जिसमें 15,029 यात्री पूर्णिया पहुंचे, जबकि 13,806 यात्री यहां से अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुए। कुल मिलाकर फरवरी में 28,835 यात्रियों का आवागमन दर्ज किया गया। पूर्णिया एयरपोर्ट से फिलहाल 5 विमानों का परिचालन हो रहा है। दिल्ली और हैदराबाद के लिए एयरबस की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कोलकाता और अहमदाबाद के लिए छोटे विमान ATR सेवा दे रहे हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर DP गुप्ता के अनुसार यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हवाई सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई थी। शुरुआती चरण में कोलकाता के लिए 2 विमान और अहमदाबाद के लिए 1 विमान की सेवा शुरू हुई थी। छठ पूजा के दौरान दिल्ली और हैदराबाद के लिए भी उड़ान सेवा प्रारंभ की गई। इन दोनों महानगरों के लिए एयरबस सेवा की भी शुरुआत हुई। एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक करीब 1,30,000 से अधिक यात्री पूर्णिया से आवागमन कर चुके हैं। इस बीच एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा काम शुरू हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर AI एप्रन को रनवे से जोड़ने के लिए 2 लिंक टैक्सीवे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन टैक्सीवे के तैयार हो जाने के बाद विमान के टर्नअराउंड टाइम में बड़ी कमी आएगी। अभी जहां एक विमान को लैंडिंग से दोबारा उड़ान भरने तक लगभग 60 मिनट का समय लगता है, वहीं निर्माण पूरा होने के बाद यह समय घटकर करीब 30 से 40 मिनट रह जाएगा। इससे उड़ानों के संचालन में तेजी आएगी और भविष्य में अधिक विमानों के संचालन की संभावना भी मजबूत होगी। निर्माण कार्य के जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बावजूद पूर्णिया एयरपोर्ट से किसी नए शहर के लिए उड़ान सेवा शुरू नहीं हो सकी है। अक्टूबर माह में दिल्ली और हैदराबाद की सेवा शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद नई उड़ानों को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोग बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पटना समेत अन्य महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट तक जाने के लिए सिंगल लेन सड़क बड़ी बाधा बनी हुई है। 4 लेन कनेक्टिविटी को लेकर लगातार देरी हो रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट तक अभी भी सिंगल लेन रोड होकर ही हजारों यात्री रोजाना पहुंच रहे हैं। चुनापुर होकर 4 लेन कनेक्टिविटी की योजना फाइलों में अटकी हुई है। 4 लेन निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को RCD द्वारा DPR तैयार कर भेजा जा चुका है। पथ निर्माण मंत्री ने इसकी समीक्षा की बात कही थी, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी DPR पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। विधानसभा चुनाव से पहले हवाई सेवा के नाम पर वोट जरूर लिए गए, लेकिन नई उड़ानों के विस्तार और कनेक्टिविटी को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। इधर हरदा से 4 लेन कनेक्टिविटी की योजना भी अधर में लटक गई है। जिला प्रशासन ने हरदा NH से एयरपोर्ट तक 4 लेन कनेक्टिविटी का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन फाइल आगे बढ़ने से पहले ही जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। संभावित सड़क निर्माण के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण से चिंतित किसानों ने विरोध जताते हुए किसान संघर्ष समिति का गठन कर लिया है। किसानों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी कृषि योग्य जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। फिलहाल स्थिति यह है कि एक और यात्री संख्या तेजी से बढ़ रही है और एयरपोर्ट पर 2 लिंक टैक्सीवे निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो चुके हैं, जिससे संचालन क्षमता बढ़ेगी और टर्न अराउंड टाइम घटेगा। वहीं दूसरी ओर सड़क कनेक्टिविटी और नई उड़ानों के विस्तार की चुनौती अब भी बनी हुई है। आने वाले महीनों में निर्माण कार्य पूरा होने और सरकारी निर्णयों के बाद ही यह तय होगा कि पूर्णिया एयरपोर्ट विकास की रफ्तार को कितना तेज कर पाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।